very recently in our newspapers and a lot of content creators have been saying कि Maldives ने 28 आइलैंड्स इंडिया को दे दिए हैं. This is not correct. आइलैंड्स उन्हीं के हैं, लेकिन रिपेयर, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इंडिया को मिला है, जो इंडिया की बहुत बड़ी जीत है ओवर चाइना. यू सी, मालदीव्स जो है, इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, इनके प्राइमरीली दो टाइप के फंडे होते हैं. एक होता है इंडिया इन, जिसका मतलब है दैट दे आर गोइंग टू गिव मोर प्रेफरेंस टू इंडिया ओवर चाइना, और एक होता है इंडिया आउट, जिसका मतलब होता है दे आर गोइंग टू गिव मोर प्रेफरेंस टू चाइना ओवर इंडिया. अगर हम प्रेजेंट डे प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद म्यूजू की बात करें, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐसा लग रहा था कि उनका कैंपेन है इंडिया आउट. क्यों? If you remember, there was this certain comment that Maldivian ministers had made against our Prime Minister Narendra Modi. And after that, ये देखने को मिला कि जैसे ही मोहम्मद म्यूजू प्रेसिडेंट बने थे मालदीव्स के, तो उन्होंने तुरंत जाके शी जिनपिंग को मिले थे, ना ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, which basically meant that they are giving more preference to China over India. तो India out policy. तुरंत हम लोगों ने अपनी इंडियन नेवल शिप जटायु लक्षद्वीप में जाके कमीशन कर दी और बोला, अगर तुम चाह रहे हो ये सारे की सारी चीजें एंड यू आर ट्राइंग टू थ्रेटन अस यूजिंग चाइना, तो हम थ्रेटन होने वालों में से नहीं है. बट अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से फॉर द वेरी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, तो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले मोहम्मद म्यूजू ने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा था. एंड वेरी वेरी रिसेंटली जब एस जयशंकर मालदीवियन प्रेसिडेंट को मिलके आए हैं, तो ये 28 आइलैंड्स जो है मालदीव्स के, उनकी मरम्मत का काम जो है वो किसको दिया है? इंडिया को दिया है. सो अनदर थिंग टू बी लर्न्ड ओवर हियर इज दैट इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो फ्रेंडशिप्स, इट्स जस्ट नीड. एंड दिस टाइम अराउंड देयर नीड हैज बिकम आवर सक्सेस स्टोरी. So let's understand what has happened today. But before that, let me make a very important announcement. इस इंडिपेंडेंस डे मलुका आईएएस आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा अवसर. वी आर गिविंग यू अ 20% ऑफ फॉर ऑल आईएएस सीएससी एग्जाम कोर्सेज, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, फ्रॉम द 12th till the 15th of August. So do not waste this opportunity and register with us today. So this is basically what the Maldivian president has said. I thank the Indian government, PM Modi, for supporting Maldives. In fact, जब एस जयशंकर वहां पे गए, तो ये 28 आइलैंड्स अब क्यों हमें मिले हैं, हम क्या काम करने वाले हैं वहां पे? वेल, इफ यू सी, मालदीव्स में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अभी नहीं है, तो जितने भी इनके आइलैंड्स हैं सारे के सारे इनहैबिटेड नहीं है, वहां पे लोग नहीं रहते. अच्छा, कुछ जगहों पे जहां पे लोग नहीं रहते वो इस वजह से है क्योंकि वहां पे बेसिक सहूलतें नहीं है, साफ पानी नहीं है, सीवरेज फैसिलिटी नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. एंड आगे चलते ऑब्वियसली द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, तो ये सारे के सारे लोग जब ये अनइनहैबिटेड आइलैंड्स में जाए, तो ये वाले आइलैंड्स जो है वो हैबिटेबल बन जाए. तो जिस वजह से ये 28 आइलैंड्स में मरम्मत, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्लीन वाटर फैसिलिटीज एंड सो ऑन करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? टू द इंडियन गवर्नमेंट, फॉर विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन a line of credit to the Maldives. A line of credit is basically इतना हमने पैसा दे दिया, इसमें से जितना आप यूटिलाइज करेंगे उसके ऊपर हम कुछ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे और आपकी मदद करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री. अब यही अगर मालदीव्स चाइना के पास चला जाता, तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल सेंस में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम जरूर होती, which is why this is a victory for the Indian government. So as you can see on the screen, this is Male. Male is the capital of Maldives and this is where Maldives, very very close to us. Yes, अगर यहाँ पे चाइना आ जाए और अपना मिलिट्री बेस वगैरह बना दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएंगे उनसे, बट कहीं ना कहीं वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करने की कोशिश कर सकता था, जो अब वो नहीं कर सकता, विच इज ग्रेट. ऑल्सो हम चाइना की तरह नहीं है कि जो लोग थोड़े वल्नरेबल होते हैं, जो कंट्रीज थोड़ी वल्नरेबल होती है इकोनॉमिकली, हम उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं. वी नेवर डू दैट. We don't say please give us your port on 99 years of lease. So kahin na kahin Maldivian President Mohammed Muzu has also learned from his mistake and come to the right country for the development of his own country. So this is the tweet that he made when S. Jaishankar, a brilliant external affairs minister in my humble opinion, went and met him, wherein he said that this is going to strengthen our diplomatic
रिलेशंस, राइट? अगर हम इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में बात करें तो 1965 से हमारे रिलेशंस हैं, क्योंकि तभी ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल इन आइलैंड्स में से निकाल दिया था। एंड सिंस देन जिस तरीके का प्रेसिडेंट होता है उस तरीके की पॉलिसी होती है। जैसे कि 1988 की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, जहां पे इंडिया इन पॉलिसी थी प्रेसिडेंट गायूम की, और कहीं ना कहीं हमने उनकी मदद भी की थी। कैसे की थी वो थोड़ी देर में देखते हैं हम लोग, right? So India in campaign is basically that we are together, we are going to take care of our security interest, our infrastructural interest, which is very, very much in favor of our country, which is basically the big brother of all its neighboring countries, barring two, right? Anyway, इंडिया आउट पॉलिसी की अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया था इंडिया आउट का मतलब होता है इंडिया को कम प्रेफरेंस देना, चाइना को ज्यादा प्रेफरेंस देना। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स ने किया। इनफैक्ट इनिशियली इन दिस पर्टिकुलर ईयर, जैसे कि हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो की बात की थी, ये वाला कहीं ना कहीं पॉलिसी मोहम्मद म्यूजू की भी थी, जिन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी पैक्ट्स भी साइन किए थे चाइना के साथ, लेकिन थैंकफुली ही हैज मेड अ टर्न अराउंड एंड कम टू द राइट कंट्री। यस, so if we talk about India's significance, this is Operation Cactus that I was talking about. Back in the day प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और ऐसा हुआ कि जो भी कंट्रीज थोड़ी इकोनॉमिकली वल्नरेबल होती है वहां पे मिलिट्री कू होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि म्यांमार, जैसे कि अभी हमने बांग्लादेश में भी देखा। तो क्या हुआ था कि उस समय के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट गायूम, जो मालदीव्स में थे, और कहीं ना कहीं उनका मिलिट्री कू होने वाला था, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस गई थी। दैट वाज कॉल्ड ऑपरेशन कैक्टस इन 1988। We also have a lot of joint exercises with them. That basically means that yes, you know, over the years we have established very nice diplomatic relations. और military exercise का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एयर एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो वो तीसरी वाली कंट्री जिसको लग रहा है कि यू नो मैं जाके लेट्स से मालदीव्स को अटैक करूंगा, उसको पता चल जाता है कि अगर मालदीव्स पे अटैक होगा तो इंडिया विल नॉट स्टॉप, राइट? सो विच इज व्हाई दीज मिलिट्री एक्सरसाइजेस are in a way a statement to the rest of the world that don't come and mess with us, right? So essential supplies भी हमने बहुत सारे दिए हैं मालदीव्स को over the years, like rice, spices, fruit, vegetable, medicines. हमने उनको हायर एजुकेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज दी हैं उनके बच्चों को। So all in all we have really helped them every single time, and Mohammad Muizzu has realized it and he has said that we are an invaluable partner. India is an invaluable partner of Maldives. Like I said, it's not about friendships in geopolitics, it's all about need, right? So India significance क्या है? disaster assistance दिया है। अच्छा, tourism बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, आपने बहुत बार इंस्टाग्राम वगैरह सब पे देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं यू नो मालदीव्स ही जाते हैं। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन हनीमून डेस्टिनेशन आफ्टर शादी इज ऑल्सो मालदीव्स, राइट? वो चीज अलग थी कि जब ये पूरा का पूरा फियास्को हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो हम सब ने बोलना शुरू किया था कि नहीं मालदीव्स नहीं जाना है, लक्षद्वीप इज मच बेटर। बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रेन रिलेशंस अब बेटर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ओर से बहुत सारा टूरिज्म, बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे भी जाएंगे, जो हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी, राइट? एंड INS जटायु की बात तो मैंने ऑलरेडी आपसे कर ली। अब इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ही ये पर्टिकुलर जो अग्रीमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इन फेवर है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना इज ट्राइंग टू थ्रेटन इंडिया in a way of encircling India through this policy called the string of pearls, जहां पे वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल कंट्रीज को लोन देते हैं, वो बेचारे पैसा वापस दे नहीं पाते हैं, फिर उनसे उनका पोर्ट या जमीन ले लेते हैं 99 साल की लीज पे, राइट? और कहीं ना कहीं एनगल्फ करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका। और फिर हम भी क्या करते हैं, वी आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। उन्होंने ले लिया श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, हमने हम्बनटोटा एयरपोर्ट ले लिया। हमने कहा तुम हम पे स्पाई करोगे, हम तुम पे स्पाई करेंगे। सो हमारी वाली स्ट्रैटेजी को बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स, राइट? सो कल्चरल टाइज भी हमारे बहुत सारे बढ़ेंगे, एंड इनफैक्ट पहले से हमारे कल्चरल टाइज है, एंड रीजनल स्टेबिलिटी भी रहेगी। इनफैक्ट द वेरी बिग थिंग दैट हैज हैपेंड इज हमारी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की जो फैसिलिटी है वो भी मालदीव्स जा चुकी है। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई एक सोच लो एक जरिया है जिसके द्वारा आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं फॉर पेमेंट ट्रांसफर,
तो यूपीआई ऑब्वियसली हमारा ब्रेन चाइल्ड है. जो भी कंट्री यूपीआई यूज करेगी, जैसे कि फ्रांस ने भी इंट्रोड्यूस किया है, भूटान वाज द फर्स्ट वन, बहुत सारी कंट्रीज में. सो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज है, because we end up making a lot of money for it, और हमारी soft power increase हो रही है. So this UPI payments will also be in Maldives. Now other major challenges are obviously tourism strain. Initially when there was an India out policy, they realized कि boss सबसे ज्यादा टूरिस्ट तो यहीं से आ रहे हैं और सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी हम यहीं से कमा रहे हैं, तो हम इनके साथ गड़बड़ रिलेशंस अफोर्ड ही नहीं कर सकते, राइट. एंड चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस, ये तो हमें पता ही है, राइट. सो ये चेंज इन स्टांस, बाकी चीजें छोड़ो, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द नीड इज सच एंड सो हेंस द रिजल्ट इज ग्रेट. उनके भी 28 आइलैंड्स हैबिटेबल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी फर्दर स्ट्रेंथन हो पाएंगे, राइट. एंड बायलेटरल डिप्लोमेटिक टाइज, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, वो भी ट्रेड करेंगे, हम भी करेंगे. हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाएंगे, वो उनका हैबिटेबिलिटी बढ़ेगा, हमारे से टूरिज्म वहां पे जाएगा, दे विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज. वहां के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई करेंगे, वी विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज. आई मीन इससे बेटर क्या है? देयर बी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द एंटायर इकोनॉमी विल थ्राइव, राइट. एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी विल आल्सो बी देयर. सो नेशनल सिक्योरिटी भी है, इकोनॉमी भी है, एंड कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल स्पेल वंडर्स फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट. सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एड हमने पहले भी किया है, आगे भी करते रहेंगे. एंड बैलेंस्ड इन्फ्लुएंस रहेगा, और रीजनल अलायंसेस में भी कहीं ना कहीं देखेंगे आगे चल के, अगर मालदीव्स हमें ज्यादा फेवर करेंगे ओवर चाइना, तो कहीं ना कहीं इंडिया की सॉफ्ट पावर और ज्यादा इंक्रीज होगी. Now before ending this topic, I'd like to give you a practice question, and please read it properly, write it down and get it corrected by your mentors. Discuss the recent developments in the bilateral cooperation between India and the Maldives. Analyze how this enhanced partnership impacts regional security, economic growth, and geopolitical dynamics in the Indian Ocean region. In your opinion, what challenges might arise from this growing alliance, and how should they be addressed to ensure sustainable and mutually beneficial relations? Right? Now, before ending this topic, I'd like to make two important announcements. अगर कोई भी बच्चा यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बैठ रहा है and he or she is looking for any kind of a test series which is perfectly aligned with the UPSC paper pattern, kindly don't look anywhere else and come and join Manuka IAS today. यहाँ पे एक एस्पिरेंट को मिलेंगे 64 टेस्ट, 34 प्रीलिम्स, 30 मेंस. टेस्ट के साथ उसकी डिस्कशन भी होगी बाय आवर टॉप मेंटर्स इन बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, जिस भी माध्यम से आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, and that too at very very affordable costs. And finally, considering कि education हर एक बच्चे के लिए affordable होनी चाहिए, Maluka IAS has considerably reduced the cost of its monthly compilations of current affairs, and this will also be available in both English and Hindi. So what are you waiting for? Jumpstart your career with us today. Thank you very much.